सो हेलो गाइस, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की पूरी मूवी। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है अमेरिका चेवेज और डिफेंडर स्ट्रेंज को एक बड़े से मॉन्स्टर से भागते हुए। वो डीमन अमेरिका चेवेज की पावर्स लेना चाहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और फिर डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चेवेज की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और वो उनसे बोलती है कि हम फ्रेंड्स हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं मल्टीवर्स की रक्षा के लिए तुम्हारा सैक्रिफाइस जरूरी है। और तभी वो मॉन्स्टर डॉक्टर स्ट्रेंज को बुरी तरह से घायल कर देता है और अमेरिका चेवेज को पकड़ लेता है और तभी वो एक पोर्टल खोलती है और उसमें चली जाती है। डिफेंडर स्ट्रेंज भी उसके साथ चले जाते हैं और इतने में ही हमारे MCU वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की आंख खुल जाती है। वो सपना देख रहे होते हैं और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज तैयार होकर क्रिस्टीन पामर की वेडिंग में जाते हैं। वहीं पर डॉक्टर वाइस भी होते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने परिवार को थैनोस की वजह से खो दिया, क्या ऐसा करना ज़रूरी था? तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ऐसा करना ज़रूरी था। और ये बात चली रही होती है, इतने में क्रिस्टीन आती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि काश मैं ये सब बदल सकता, लेकिन तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब करना ज़रूरी था। क्रिस्टीन कहती है हमारे बीच कभी बात नहीं बन सकती थी, क्या तुम खुश हो? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ। और तभी क्रिस्टीन चली जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को खतरे का एहसास होता है और वो बालकनी से बाहर जाकर देखते हैं तो उनको वहाँ पर एक बड़ा सा क्रिएचर दिखता है जो अमेरिका चेवेज को पकड़ना चाहता था, बट डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बचा लेते हैं और कहते हैं क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। और इतने में ही वो बड़ा सा क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज को बेहोश कर देता है और तब वहाँ सॉर्सरर सुप्रीम वोंग आ जाता है और उसे रोकने लगता है। इसी के साथ क्लोक ऑफ लेविटेशन भी अमेरिका चेवेज को बचाती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को होश आ जाता है और वो उस क्रिएचर को रोकने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग और अमेरिका चेवेज की हेल्प से उसको मार देते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ये बात बहुत अजीब है, लेकिन तुम मेरे सपने में आ रही हो। अमेरिका चेवेज कहती है वो सपना नहीं, वो एक अलग यूनिवर्स था। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को मल्टीवर्स के बारे में बताती है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं पहले ये एक्सप्लेन करो कि वो ऑक्टोपस जैसी चीज़ तुम्हें क्यों पकड़ना चाहती थी। अमेरिका चेवेज कहती है वो मुझे किडनैप करना चाहता था, वो डीमन के लिए काम करता है और वो मेरी पावर्स छीनना चाहता था। वो कहती है कि मेरी पावर से मैं मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है इस डीमन से कैसे जीता जा सकता है? और फिर अमेरिका चेवेज कहती है क्या तुम्हें उस बुक के बारे में पता है जो सॉर्सरर को वो पावर्स देती है जिससे वो अपनी हर एक एनिमी को डिफीट कर पाए? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ऐसी कोई बुक रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ एक फेरी टेल है। और इतने में ही वोंग कहता है कि नहीं, ये रियलिटी में भी है। अमेरिका चेवेज कहती है तुम सॉर्सरर सुप्रीम नहीं हो, मुझे लगा तुम हो। दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज जो मुझे उस डीमन से बचा रहे थे वो एक सपना नहीं था। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं तो साबित करो। फिर अमेरिका चेवेज उनको डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी दिखाती है, तब उनको यकीन हो जाता है कि अमेरिका चेवेज सच बोल रही है। साथ ही और भी क्रिएचर्स उनके पीछे यहाँ आ सकते हैं। वो कहता है अमेरिका चेवेज आपको हमारे साथ कमरताज चलना होगा। अमेरिका चेवेज कहती है मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे जैसे कि डिफेंडर स्ट्रेंज ने दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। वोंग कहता है वो क्रिएचर सॉर्सरर मैजिक का यूज़ नहीं कर रहा था, क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो डार्क मैजिक का यूज़ करता हो? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ शायद। और यहाँ पर दिखाया जाता है वांडा को उसके बच्चे बिली और टॉमी के साथ। ये सब वांडा का ड्रीम होता है और तब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने आते हैं। वांडा कहती है मैं सोच रही थी कि तुम कब मुझसे मिलने आओगे, जो भी वेस्टव्यू में हुआ उसके बारे में बात करने। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मैं यहाँ पर वेस्टव्यू की बात करने नहीं आया। वो कहते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती हो? वांडा कहती है मल्टीवर्स के लिए विजन की कुछ थ्योरीज थी, उसे लगता था कि वो रियल है और डेंजरस भी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बताते हैं अमेरिका चेवेज के बारे में और बताते हैं कैसे वो डीमन उसकी पावर छीनना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उसे हमने कामरताज में रखा हुआ है। वांडा कहती है मैं उसकी रक्षा कर सकती हूँ, हेक्स एक ईजी पार्ट है, तुम्हें पता है ना। फिर वांडा अपनी पावर्स और डार्क होल्ड बुक दिखाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ये डार्क होल्ड है, ये इसके यूज करने वाले को करप्ट कर देती है। दरअसल ये सब वांडा ही कर रही थी अपने बच्चों को पाने के लिए। वांडा कहती है डार्क होल्ड मुझे वो सब वापस दे सकता है जो मैंने खोया था। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं तुम्हें अमेरिका चेवेज से क्या चाहिए? वांडा कहती है मैं इस रियलिटी को छोड़कर ऐसी रियलिटी में जाना चाहती हूँ जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ रहूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं वांडा वो सब रियल नहीं था, वो सिर्फ एक इल्यूजन था, तुमने उन्हें मैजिक से बनाया था। वांडा कहती है कि क्या तुम्हें पता चले जहाँ दूसरी यूनिवर्स में तुम खुश हो तो तुम वहाँ नहीं जाना चाहोगे? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मैं यहाँ पर खुश हूँ और अगर तुमने ऐसा किया तुम हर वो रूल तोड़ोगी जो सही है और अगर तुमने उसकी पावर छीन ली तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वांडा कहती है मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, वो बच्ची नहीं है, उसका सेक्रीफाइस अच्छे के लिए होगा। जब तुमने थैनोस को टाइम स्टोन दिया तब रूल नहीं टूटे, तुम रूल तोड़ो तो हीरो बन जाते हो, मैं रूल तोड़ूं तो दुश्मन, ये तो सही नहीं है। वो कहती वापस कामरताज जाओ और मुझे उसको पीसफुली ला कर दो। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? वांडा कहती है तो वहाँ वांडा उसको लेने नहीं आएगी, बल्कि वहाँ जो आएगी वो स्कारलेट विच होगी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग और बाकी सबको ये बात बताते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं अगर वांडा को वो सारी पावर्स मिल गई जो अमेरिका चेवेज के पास है तो वो मल्टीवर्स को अपना गुलाम बना लेगी। अमेरिका चेवेज कहती है तुम जिससे मदद मांगने गए थे और जिसको मेरी पावर्स चाहिए उसको तुमने मेरी लोकेशन बता दी। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ। और तभी वोंग सारे सॉर्सरर्स को तैयार करता है वांडा से मुकाबला करने के लिए। इसके बाद वांडा वहाँ आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। इसके बाद वांडा वहाँ पर हमला करती है लेकिन वहाँ पर सभी सॉर्सरर्स ने एक शील्ड बनाई होती है जिसे वांडा तोड़ नहीं पाती। तब वांडा उनमें से कुछ के माइंड्स को कंट्रोल
करती है और वो शील्ड तोड़ देती है। सभी वांडा को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को मिरर डायमेंशन में फंसा देते हैं पर वांडा वहाँ से निकल जाती है। वांडा कहती है तुमने उन लोगों को मरवा दिया मुझे बस मेरे बच्चों से दूर रखने के लिए। वो कहती है मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ स्टीवन, मैं एक माँ हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वांडा तुम्हारे बच्चे नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। वांडा कहती है वो हर एक यूनिवर्स में है, मुझे पता है क्योंकि मुझे हर रात उनके सपने आते हैं। जहाँ हम साथ रहते हैं हर रात मुझे ऐसा सपना आता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं जब तुम उनके पास जाओगी तो उनकी जो रियल मदर है उसका क्या होगा। वांडा भड़क जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर हमला कर देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसका मुकाबला कर ही रहे होते हैं, उतने में वो अमेरिका चैवेज़ का भी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है। इतने में अमेरिका चैवेज़ एक पोर्टल खोलती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको लेकर उस पोर्टल में चले जाते हैं और एक अलग यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को उल्टी आ जाती है और उनका क्लोक ऑफ लेविटेशन भी फट जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ओके अब एक पोर्टल ओपन करो, अब हम वापस जा रहे हैं। अमेरिका चैवेज़ कहती है मुझे नहीं पता ये कैसे होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं जैसे तुमने अभी पोर्टल ओपन करा था वैसे ही ओपन करो, वोंग वहाँ अकेला है और सिर्फ मैं ही उसकी हेल्प कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि इस यूनिवर्स की अमेरिका चैवेज़ कहाँ है, शायद वो इस पावर्स को यूज़ करना जानती हो। अमेरिका चैवेज़ कहती है इस यूनिवर्स में मैं हूँ ही नहीं, बुक ऑफ शांति का क्या। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढेंगे और उससे हेल्प लेंगे। उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स में एक स्ट्रेंज म्यूजियम है। जहाँ वो पहुँचते हैं तो उनको एक मेमोरी दिखाई जाती है। उन्हें उस दिन की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ क्रिस्टीन उनको वो वॉच देती है। अमेरिका चैवेज़ भी ये सब देख लेती है और वो देख लेती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन के साथ रहना चाहते थे। फिर अमेरिका चैवेज़ की मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि वो उसने एक धोखे से पोर्टल ओपन कर दिया था और मल्टीवर्स में ट्रैवल कर लिया। साथ ही उसकी मदर भी एक दूसरे मल्टीवर्स में गुम हो जाती है। फिर दोनों अपने अपने मेमोरीज के बारे में बातें करते हैं। तभी उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बहुत बड़ा स्टैचू दिखता है जिसमें लिखा होता है थैनोस से लड़ते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज मारे गए। तभी उन्हें मॉर्डो मिलता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मॉर्डो को सारी सिचुएशन बताते हैं। मॉर्डो बताते हैं कि डार्क होल्ड की हेल्प से वो अपने आप को यहाँ के वर्जन में भेज सकती है और बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। और फिर मॉर्डो उन दोनों को धोखा देता है और कहता है कि रियलिटी के लिए वांडा नहीं तुम दोनों खतरा हो। वहीं वांडा डार्क होल्ड की हेल्प से इस यूनिवर्स के वांडा को कंट्रोल कर लेती है। यहाँ पर उसके पास टॉमी और बिली दोनों होते हैं। उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है। तभी वोंग को उसने पकड़ रखा होता है और तभी एक सॉर्सरर आती है और वो उस बुक को डिस्ट्रॉय करके खुद भी मर जाती है। और फिर वांडा अपने शरीर में वापस आ जाती है और वो वोंग से पूछती है कि तुम उस बुक के बारे में क्या जानते हो। अपनी जान देने से पीछे नहीं हटता और तभी वांडा दूसरे सॉर्सरर को मारने की धमकी देती है। उनको बचाने के लिए वोंग कहता है ये बुक सिर्फ एक कॉपी थी, एक जगह है जहाँ ये सारे स्पेल्स लिखे हुए हैं। वो कहता है कि उस जर्नी पर आज तक कोई सर्वाइव नहीं कर पाया। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज़ को इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर में कैद करके रखा जाता है और वहाँ की डॉक्टर क्रिस्टीन होती है जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज खुश हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो 818 यूनिवर्स में है और उनका यूनिवर्स 636 है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं यूनिवर्स खतरे में, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम एवेंजर्स में हो या शील्ड में हो। तभी मॉर्डो कहता है वो इल्यूमिनाटी में है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को अल्ट्रॉन बॉट्स इल्यूमिनाटी के जाते हैं जिनके मेंबर्स होते हैं बैरन मॉर्डो, कैप्टन कार्टर, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन मार्वल और रीड रिचर्ड्स। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि आप लोगों को सच में लगता है कि मैं मल्टीवर्स के लिए खतरा हूँ, स्कारलेट विच से भी बड़ा, इसीलिए आप लोगों को मुझे बुक ऑफ शांति देनी होगी। रिचर्ड्स कहते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस से अभी फिलहाल सबसे बड़ा खतरा तुम हो। कहते हैं क्या जो अर्थ को बचाने के लिए थैनोस के सामने मर गया उसको तुम खतरा बताते हो। तभी एक आवाज़ आती है कि तुम्हें इसे सच बता देना चाहिए और वो होते हैं चार्ल्स एक्जेवियर। प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि वो थैनोस से लड़ते हुए नहीं मारा गया था, उसकी वजह से एक रियलिटी तबाह हो गई थी, सब लोग मारे गए थे, वो डार्क होल्ड की वजह से करप्ट हो गया था। तब थैनोस को मारने के बाद हमने उसे ख़त्म कर दिया। दरअसल इल्यूमिनाटी ने स्ट्रेंज का एक स्टैचू बनवाया होता ताकि सब उसे हीरो समझें। वहीं दूसरी तरफ वांडा और वोंग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से अब तक कोई सर्वाइव करके वापस नहीं आया होता। वोंग कहता है बहुत सालों पहले यहाँ एक डीमन रहता था चित्थॉन नाम का, उसी ने ये सारे स्पेल्स लिखे थे जिन्हें बाद में डार्क होल्ड में लिखा गया। तभी वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं पर वो वांडा के सामने झुक जाते हैं। वो सारे मॉन्स्टर्स वांडा को अपना मालिक समझने लगते हैं और तभी वोंग वांडा को समझाता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है, अपने बच्चों को पाने के लिए तुम एक बच्ची को नहीं मार सकती, समझो इस बात को। लेकिन वांडा नहीं समझती और वोंग को बाहर फेंक देती है और फिर वोंग नीचे गिरने लगता है पहाड़ी से और वांडा डार्क होल्ड की मैजिक का यूज़ करके दूसरे वर्जन को कंट्रोल करने लगती है। दूसरे यूनिवर्स की वांडा को कंट्रोल करके अमेरिका चैवेज़ को पकड़ने जाती है। वो सीधा इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर में जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। और फिर प्रोफेसर एक्स कहते हैं स्ट्रेंज तुम अमेरिका चैवेज़ को बचाओ और हम तुम्हें बुक ऑफ शांति दे देंगे, हम देखेंगे कि तुम कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज हो। वहीं मॉर्डो को ये सब ठीक नहीं लगता और दूसरी तरफ वांडा को रोकने के लिए इल्यूमिनाटी की टीम जाती है पर वांडा बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो सारे इल्यूमिनाटी मेंबर्स को चुन चुन के मार देती है। कैप्टन कार्टर और कैप्टन मार्वल दोनों मिलकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी उसे नहीं रोक पाते। वांडा कैप्टन कार्टर को मार देती है और फिर वांडा और कैप्टन मार्वल का मुकाबला होता है और यहाँ पर यह भी प्रूव हो जाता है कि वांडा कैप्टन मार्वल से ज़्यादा पावरफुल है। वहीं मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश करता है लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसको धोखा देकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वांडा अमेरिका चैवेज़ के पास पहुंच जाती है और उतने में ही प्रोफेसर एक्स उसके माइंड को कंट्रोल करते हैं। उसके माइंड में जाकर एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ एक वांडा फंसी हुई होती है। जहाँ वो वांडा को बताते हैं कि तुम्हारे माइंड को कंट्रोल किया गया है तुम्हारे अल्टरनेट वर्जन के
द्वारा, लेकिन वांडा अपने माइंड में जाकर प्रोफेसर एक्स को भी मार देती है। पर इसी बीच क्रिस्टीन अमेरिका चेवेज़ को बचाकर भाग जाती है और उसे डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिल जाते हैं। पर क्रिस्टीन बुक ऑफ शांति देने से मना कर देती है। पर अमेरिका चेवेज़ कहती है ये स्ट्रेंज अलग है, ये उन सभी से अलग है, ये ऐसा नहीं है। तब क्रिस्टीन उन्हें बुक ऑफ शांति तक ले जाती है, लेकिन वांडा उनका पीछा करा करती है। वो बहुत मुश्किल से उससे पीछे छुटाकर भाग पाते हैं और फिर क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को एक वॉच देती है जो शांति तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को बुक ऑफ शांति मिल जाती है। तभी वांडा अमेरिका चेवेज़ को पकड़ लेती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को एक अलग यूनिवर्स में भेज देती है, को अपने पास पहुंचा लेती है और बुक ऑफ शांति को तबाह कर देती है। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक ऐसे रियलिटी में पहुंचते हैं जो पहले से ही तबाह हो रही होती है। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के अल्टरनेटिव वर्जन को ढूंढने सैंक्टम सैंटोरियम जाते हैं। वहाँ पर क्रिस्टीन बाहर रुक जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले अंदर जाते हैं। वहीं उनकी मुलाकात सिनिस्टर स्ट्रेंज से होती है। सिनिस्टर स्ट्रेंज उससे प्रूव करने के लिए कहते हैं कि वो उसका अल्टरनेटिव वर्जन है। तब स्ट्रेंज उसको विश्वास दिला देते हैं कि वो सच कह रहे हैं। सिनिस्टर स्ट्रेंज के पास डार्क कोड बुक होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि तुम अपनी रियलिटी को तो नहीं बचा पाए, मगर मेरी रियलिटी को मुझे बचाने दो। सिनिस्टर स्ट्रेंज कहते हैं क्या तुम खुश हो स्टीवन? ये बात क्रिस्टीन ने अपनी वेडिंग पर पूछी थी और मैंने कहा था हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ। फिर मैं यहाँ आया और सोचने लगा कि मैंने झूठ क्यों बोला। मैंने एक ऐसी दुनिया ढूंढने की कोशिश की जहाँ मैं और वो साथ हों, पर मुझे वो नहीं मिली। पर अब मुझे वो मिल गई है। मैं तुम्हें डार्क कोड बुक दूंगा अगर तुम मुझे क्रिस्टीन दोगे तब। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं सिनिस्टर स्ट्रेंज से मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज की फाइट होती है। पर सिनिस्टर स्ट्रेंज बहुत पावरफुल होता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपने माइंड का यूज़ करके उसको नीचे गिरा देते हैं और वो वहाँ जाकर मर जाता है। और ये सब होने के बीच में ही दूसरी तरफ वॉन्ग को दिखाया जाता है, जहाँ वो पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करा करता है और वहाँ ऊपर वांडा अमेरिका चेवेज़ की पावर को एब्जॉर्ब कर रही होती है। और वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क कोड का यूज़ करता है और क्रिस्टीन कहती है तुम भी बाकी स्ट्रेंज जैसे ही हो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ हम सब सेम हैं, पर अभी उस बच्ची को मेरी ज़रूरत है और तुम्हें मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होगा। क्रिस्टीन पूछती है किससे? फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं सोल्स ऑफ द डैम। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क मैजिक का यूज़ करके अपने यूनिवर्स में पड़े डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी में जाते हैं और वो वांडा को रोकने उस टॉम पे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोल्स ऑफ द डैम डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी पर हमला कर देते हैं, लेकिन क्रिस्टीन उसे बचा लेती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन सोल्स का यूज़ करते हैं और वहीं दूसरी तरफ वॉन्ग एक मॉन्स्टर को मार देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज बाकी सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। फिर वो वांडा को रोकने जाते हैं और इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत पावरफुल होते हैं। वो वॉन्ग की हेल्प से वांडा को रोक देते हैं। अमेरिका चेवेज़ कहती है तुम मेरी पावर्स ले लो इससे पहले कि वांडा ले ले, पर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा नहीं करते और उसे समझाते हैं कि तुम अपनी पावर्स को यूज़ कर सकती हो अभी भी और अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकती हो। अमेरिका चेवेज़ समझ जाती है और तभी वांडा वापस आ जाती है और अमेरिका चेवेज़ उसको मारती है और उसे एक दूसरे यूनिवर्स में ले जाती है जहाँ वांडा अपने बच्चों के साथ रह रही होती है और वहाँ पर वो अपने खुद ही के अल्टरनेटिव वर्जन पे हमला कर देती है और ये देखकर टॉमी और बिली बहुत डर जाते हैं वांडा से और तब उसको रियलाइज़ होता है कि वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। फिर दूसरी वांडा इस वाली वांडा को समझाती है। फिर फाइनली वांडा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर अमेरिका चेवेज़ और वॉन्ग वहाँ से निकल जाते हैं और वांडा उस पूरे टॉम और खुद को भी तबाह कर देती है। अब पता नहीं वो मर गई या जिंदा है, पर उसने सारे यूनिवर्स से डार्क कोड को मिटा दिया है। क्रिस्टीन पूछती है तुम्हारा यूनिवर्स कैसा है? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है, काश मैं तुम्हें दिखा पाता, लेकिन क्रिस्टीन कहती है अब मुझे जाना होगा। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं आई लव यू, मैं हर यूनिवर्स में तुम्ही से प्यार करता हूँ। फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्रिस्टीन को अपने दिल की बात बता दी होती है और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, इतने में एक स्टार शेप का पोर्टल ओपन हो जाता है जो अमेरिका चेवेज़ ने डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए खोला हुआ होता है। कुछ टाइम के बाद अमेरिका चेवेज़ कामर-ताज में मैजिक का यूज़ करना सीख रही होती है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वॉन्ग को रिस्पेक्ट देता है जो वॉन्ग चाहता था और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जाने लगते हैं। तब अमेरिका चेवेज़ उनसे थैंक्स कहती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन की दी हुई वॉच को ठीक कर देते हैं और बाहर जाते हैं। तभी उन्हें कुछ होने लगता है और उनकी तीसरी आँख खुल जाती है और यहाँ पर होता है मिड क्रेडिट सीन जहाँ क्लिया नाम की सुपर हीरो आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है द इनकर्जन इज़ हैपनिंग। तब डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया से कहते हैं मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ और फिर क्लिया डार्क डायमेंशन का पोर्टल खोल देती है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ चले जाते हैं और वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन एक फ़नी सीन है। तो मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करो और जिसने भी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं देखी है उसको ये वीडियो शेयर कर दो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।